मित्राणि नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां तत्र भवतां। स्वागत है मित्रों आप सभी का। हम यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की दृष्टि से शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन श्लोकशः कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आज 13वां श्लोक को देखेंगे। इससे पूर्व हमने 12 श्लोकों को पढ़ा के संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में स्थापित किया है। आप सभी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं और उनको अपने मस्तिष्क में रखकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आज 13वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। वंशस्थ छंद चल रहा है, तो आइए उच्चारण करते हैं। सर्वप्रथम अथ प्रयत्नो नमिता नमत्फणैः अथ प्रयत्नो नमिता नमत्फणैः धृतेः कथञ्चित् फणिनां गणैरधः धृतेः कथञ्चित् फणिनां गणैरधः न्यधायिषातामभिदेवकी सुतम् न्यधायिषातामभिदेवकी सुतम् सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले। तो मित्रों आपको पूर्व का प्रसंग इससे पूर्व ज्ञात होना चाहिए कि पूर्व प्रसंग क्या चल रहा था। तो फिर भी आपको बता दिया जाएगा। मित्रों इससे पूर्व प्रसंग जो चल रहा था उसमें जो देवर्षि नारद हैं भगवान श्री कृष्ण के महल में आ चुके हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण उनके स्वागत के लिए उनके सामने खड़े हो गए हैं। उनका आतिथ्य सत्कार वह कर रहे हैं। तो उसके बाद इस श्लोक में यह वर्णन है कि देवर्षि नारद ने अपने चरणों को भुवन तल पर रखा। तो जब उनने भुवन तल पर अर्थात पृथ्वी पर जब अपने पैरों को रखा तो क्या हुआ, किस प्रकार का विकार आए, क्या क्या हुआ, वही इस श्लोक में बताया गया है। हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम क्रियापद जानते हैं कि उनने क्या किया। तो क्रियापद है न्यधायिषाताम। ये लुंग लकार का है मित्रों, नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु। न्यधायिषाताम अर्थात निश्चित रूप से धायिषाताम रखा। क्या कहां रखा? भुवस्तले। भुवः तले पृथिव्याः तले, पृथ्वी के तल पर अर्थात भूमि पर न्यधायिषाताम पृथ्वी पर रखा। क्या रखा? क्योंकि हम क्रियापद पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे मन में आकांक्षा उत्पन्न हो जाती। हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ। तो सर्वप्रथम हमने क्रियापद पढ़ा कि रखा, चरणों को रखा। दूसरे में हमारे मन में आया कि कहां रखा? तो भुवस्तले, पृथ्वी के तल पर रखा। क्या रखा? चरणौ। दो पैर होते हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। चरणौ भुवस्तले न्यधायिषाताम अर्थात चरणों को भुवतल पर रखा। किसने रखा? सुतेन पुत्र ने। किसके पुत्र ने? धातु ब्रह्मणः। धाता विधाता, जो धरता, जो अर्थात सृष्टि को धारण करता है अर्थात उसकी रचना करता है, उसको कहते हैं धाता। तो उसी धाता धात्री शब्द का यह षष्ठी विभक्ति है। तो धातु सुतेन, धातु यानी कि ब्रह्मा के, सुतेन यानी पुत्र ने, धातु सुतेन चरणौ अपने चरणों को भुवस्तले यानी कि पृथ्वी के तल पर न्यधायिषाताम रखा। और कहां रखा? अभिदेवकी सुतम। अभि इति उपजनम। अभि का अर्थ होता है सामने अर्थ में, अभि उपसर्ग का। तो देवकी सुतम अभि मतलब देवकी सुत के अभि सामने। देवकी सुत कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो अभि देवकी सुतम धातुस्थले न भुवस्थले चरणौ धातु सुतेन न्यधायिषाताम अर्थात देवकी सुत के सामने भगवान श्री कृष्ण के आगे पृथ्वी तल पर ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद ने चरणों को रखा। इस प्रकार इसका अन्वय होगा। अब ऊपर की लाइनों में
उन चरणों को रखने पर क्या हुआ वह बताया जा रहा है, वह आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। कह रहे हैं कि अथ प्रयत्नोन्नमिता नमत फणैहि। अथ अनंतरम, अथ का एक प्रारंभ में भी उपयोग किया जाता है और अंत में भी। यहाँ प्रारंभ में अथ यानी कि उसके, यहाँ अंत में है अथ, उसके बाद, किसके बाद, जब देवकी सुत उत्थानंतरम, जब देवकी सुत्र, जब भगवान श्री कृष्ण उठ गए थे उनके स्वागत के लिए, उसके बाद। तो अथ उसके बाद प्रयत्नोन्नमितान्नमत फणैहि, कहने का मतलब प्रयत्न से उन्नमित किया गया है जिन्होंने पृथ्वी को, और फिर वो क्या हो गए हैं, आनमित हो गए हैं। किससे, भार से। प्रयत्न से उन्होंने उन्नमित किया है पृथ्वी को। किस प्रयत्न से, अत्यधिक प्रयत्न करने से। किसने, नागों ने, जो फणी है नाग ने, उन्होंने पृथ्वी को धारण करा है, आप जानते होंगे। तो प्रयत्नोन्नमिता, प्रयत्नोन्नमित है जो, प्रयत्न से उन्नमित किए हैं जो भुवस्थल को, पृथ्वी को। और फिर जब देवर्षि नारद के चरणों को रखने से भार हुआ तो क्या हो गए हैं, वो आनमित हो गए हैं, वो आनमत हो गए, अर्थात झुक गया है। ठीक है, उस प्रकार के फणैहि, तादृशैहि फणैहि, उस प्रकार के सर्पों के द्वारा। कैसे सर्प हैं वो, उन्होंने पहले प्रयत्न पूर्वक पृथ्वी को उठाया है, फिर भार हो जाने के कारण वो नमित हो गए हैं, अर्थात झुक गया है। क्योंकि देवर्षि नारद की इतनी तेज, उनके उतने भार से पृथ्वी थोड़ा हिल रही है, डुल रही है, उसमें भार अधिक बढ़ रहा है, तो नमित हो गए हैं। उस प्रकार के फणैहि गणैहि अधः कथंचित फणिना। ठीक है, फणिनाम गणैहि, और वो फण है, वो फण किस प्रकार से हैं, जो झुक गए हैं, जिनके मस्तक झुक गए हैं, और वो फणिनाम गणैहि, फणिनाम नागा नाम गणैहि समूह है, नागों के समूहों के द्वारा। और नागों का समूह कैसा था, इसमें बताया कि जिन्होंने पृथ्वी को पहले उठाया फिर झुक गए हैं। तादृशैहि फणैहि फणिनाम गणैहि, उस प्रकार के नागों के समूह के द्वारा। कथंचित अधः, कथंचित माने किंचित, मतलब प्रयत्न पूर्वक, अत्यधिक प्रयत्न से, अत्यधिक कथंचित प्रयत्न अधः धृते, अधः माने नीचे को, धृते माने धारण किया हुआ है। धृते सप्तमी का है ये, इसलिए इसके साथ जुड़ जाएगा। धृते भुवस्थले, धारण किए गए पृथ्वी पर, धारण किए गए भुवस्थल पर, चरणों निधायिषाताम, धारण किसने करा है, गणैहि धृते, गणों के द्वारा। गण कौन, किसका गण है, समूह किसका है, फणिनाम गणैहि, नागों के, सर्पों के गणों के द्वारा धृते। और वो कैसा है, धारण कर रखा, और कैसा है, कथंचित अधः, अत्यधिक प्रयास होने के, अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक भी उनको पृथ्वी को उठाने के बाद भी वो किंचित अधः, थोड़ा नीचे को झुक गया है जिनका सिर। तादृशैहि गणैहि धृते भुवस्थले, इस प्रकार के गणों के द्वारा धारण किए गए, धृते धारण किए गए, भुवस्थले पृथ्वी तल पर, धातु सुतेन, ब्रह्मा के पुत्र ने, चरणौ अपने पैरों को, अभिदेवकी सुतम, देवकी सुत यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सामने, अभी न्यधायिषाताम, रख दिया चरणों को। इस प्रकार मित्रों इसका अन्वय व्याख्या होगी। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है और वंशस्थ छंद है, 13वां श्लोक है। और देवर्षि नारद के प्रताप को, अर्थात उनके तेज को, उनकी अतिशयता को, गौरव को बड़ा इसमें बताया गया है। तो आप सभी इसका अच्छी प्रकार अध्ययन करें। तो आप सभी का धन्यवाद। पुनः वीडियो लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होता हूं। जय तु संस्कृतम।